क्या है, समक्ष जैन का प्रश्न है और इन्होंने प्रश्न किया है, गुरुजी मैं तो पाठशाला रोज़ आना चाहता हूँ पर मम्मी कहती है पढ़ाई पूरी करो, वहाँ देर हो जाती है, पढ़ाई कब करोगे, नहीं जाओ, तो यह दोष किसको लगेगा? तो ध्यान रखिए हमारे लिए ये मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन मिला है तो हमें लौकिक पढ़ाई भी आवश्यकता है और परमार्थ की पढ़ाई भी, धर्म की पढ़ाई भी आवश्यकता है। लौकिक पढ़ाई से हमारी लौकिक इच्छाएं पूर्ति होती हैं। क्या? लौकिक पढ़ाई से हमारी लौकिक इच्छाएं पूरी होती हैं और परमार्थ की, धर्म की पढ़ाई से हमारी जो लोकोत्तर इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इसलिए हमें जीवन में बैलेंस बना के रखना चाहिए। जहाँ स्कूल की पढ़ाई करना है तो वो स्कूल की पढ़ाई कीजिए और जहाँ पाठशाला का समय हो तो पाठशाला में हमें पढ़ने आना चाहिए। समय का एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे लिए महत्वशाली होता है, उसकी हमें कीमत समझना चाहिए। जिस समय हम पढ़ाई करने के समय हो उस समय अन्य काम ना करें, खेल कूद थोड़ा कम कर लें और उस समय पढ़ाई करें, होमवर्क करें और जब पूरा हो जाए तो पाठशाला के समय में पाठशाला जाएं और पाठशाला में जाएं तो वो भी टाइम से टाइम, ऐसा नहीं 1 घंटा पहले चले गए, आधा घंटा पहले चले गए और यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, अथवा बाद में भी हम जो है यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, टाइम टू टाइम जो है काम करेंगे तो दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों कामों का हमें ज़रूरी है, दोनों होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, जब कोई विशेष पेपर आदि आते हैं तो उस समय हमें यथायोग उसका ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न है अनीता अजमेरा, जो होना है वो तो होना है, लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? क्या बोले? इन्होंने प्रश्न किया है कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ध्यान रखिए, हम लोग छदमस्त लोग हैं। क्या है? छदमस्त हैं। और भैया खड़े हो जाओ, घर जाओ, फटाफट घर जाना है, पहुंची घर जाइए अब। मैं क्या बोल रहा था? तो हम सभी छदमस्त हैं और छदमस्त का जो ज्ञान होता है वो अपूर्ण ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, थोड़ा ज्ञान होता है। और जो अरहंत भगवान होते हैं, सर्वज्ञ भगवान होते हैं, वह जिनेंद्र भगवान होते हैं, वो केवली होते हैं, केवल ज्ञान से सहित होते हैं, केवल दर्शन से सहित होते हैं, उनका ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए जो हम छदमस्त हैं, हमें पता नहीं है क्या होना है। क्या? ये तो निश्चित क्या जो होना है, लेकिन आपको हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है तो हमें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, हमें अपने दायित्वों को करना होगा, हमें पुरुषार्थ प्रयास करना होगा।
ठीक है ना। और प्रयास पुरुषार्थ करने के बाद जो है जो होगा सो देखा जाएगा। क्या हम लोग एक भजन गाते हैं और उसमें ये है, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। तो कहने का तात्पर्य कि हमें जो है, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ हो आप लोग और छद्मस्त हैं, तो इसलिए हम सामान्य प्राणी हैं, तो इसलिए हमें अपने कर्म करना होगा, हमें प्रयास पुरुषार्थ करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है भाग पर छोड़ देना चाहिए कि हाँ अब जो होगा सो होगा। हमें फिर इतना प्रिपेयर, इतने हमें तैयार हो जाना चाहिए कि अब हमने पूरा अपने तरफ से प्रयास पुरुषार्थ कर लिया है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा होगा तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे और बुरा होगा तो भी हम उसे स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जो है हमें क्या करना चाहिए, ओ ठीक है ना। तो ऐसा हमें जानना चाहिए। दूसरी बात, ये जो क्या होना है, क्या होना, कैसे होना है, ये भगवान को पता है। क्या पता है? भगवान को पता है। तो इसलिए जो है, और भगवान आपको बताने वाले हैं नहीं है, वो आने वाले हैं नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए तो कर्म करना पड़ेंगे। कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। बाकी जो है लोगों का, लोग तो कहते हैं, लोगों जो होते हैं लोगों का काम होता है कहना, लोग होते हैं उनका काम होता है कहना, ठीक है ना। इसलिए जो है हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। एक बार क्या हुआ, शरद जी, ये जो हमारे मंत्री महामंत्री जी हैं, इनकी शादी हुई, सबकी होती है, शादी हुई, और शादी होके ये दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे। लगता है इनको ससुराल में, ससुराल से पहले ज़माना था ना, 25-30 साल हो गई शादी को, कितने हो गई, 40 हो गए, 40 साल पुराना ज़माना था। तो उस समय, आज तो क्या होता है शादी में कार मिलती हैं, क्या मिलती हैं, कार आदि मिलती है। पहले क्या होता था, किसी को साइकिल, क्या साइकिल मिलता था, रेडियो मिलता था, अथवा उसके पहले किसी को जो है कहीं घोड़ा मिलते थे, क्या मिलते थे, घोड़ा आदि मिलते थे। तो इनको एक घोड़ा मिला, क्या मिला, घोड़ा मिला। और ये क्या हुआ, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, क्या जा रहे थे, घोड़े पे बैठ के दोनों जा रहे थे। अब रास्ते में दिलीप जी मिल गए। बोले दो कैसे व्यक्ति हैं, लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है, दोनों के दोनों बैठे जा रहे हैं, देखो घोड़े की क्या हालत हो रही है। तो शरद जी को बात समझ में आई, यार सही कह रहा है ये, कि मतलब हम दोनों बैठे हैं, अति भारारोपण हो गया, एक बैठना चाहिए, दो बैठ गए और दोनों भारी भारी बैठ गए, तो अति भारारोपण हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अब एक को उतरना चाहिए, अब कौन उतरे। तो हमारे जो हैं शरद जी थोड़े दयालु प्रकृति हैं, तो ये स्वयं उतर गए। क्या हो गए, स्वयं उतर गए और पत्नी बैठी। अब जो है जैसी आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो हरीश जी मिल गए। बोले देखो कैसा जोरू का गुलाम है, कैसा जोरू का गुलाम है, कि देखो बीवी है अभी से आई आते देर नहीं हुई, और देखो बढ़िया घोड़े में बैठे जा रही, और देखो नीचे पैदल जा रहे। तो इनको यार बात लग गई यार, कि यार अभी से अगर ऐसा काम होगा तो फिर तो ज़िंदगी भर ऐसी होगा फिर। तो इनने क्या किया, इनको उतारा और स्वयं बैठ गए। क्या, इनको उतार दिया और स्वयं बैठ गए। अब जैसे ही सुबह आगे बढ़े तो संतोष जी मिल गए। क्या मिल गए, बोले संतोष जी मिल गए। बोले देखो कैसा निर्दय व्यक्ति है, कैसा निर्दयी व्यक्ति है, कि अभी पत्नी की तो मेहंदी नहीं छूटी
क्या मेहंदी नहीं छूटी है, और खुद तो घोड़े पे बैठा हुआ है, और देखो वो पैदल चल रहे हैं, कितने नाजुक पैर हैं, कितने नाजुक शरीर है, ये है वो, और पैदल चला रहे हैं। तो यार शरद जी ने कहा बढ़िया आफत है, दोनों आए बैठ के आए तो टोक रहे हैं, अकेले बैठे तो टोक रहा है, इनको बैठा रहा तो टोक रहा है। मतलब ये तो लोग हैं, लोग तो कहेंगे ही। तो फिर अंत में क्या किया, दोनों बैठ के अपने आ गए, फिर नहीं सुनी किसी। तो कहने का तात्पर्य वही है कि जो है लोगों का काम है क्या है, कहना। तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे। देखो ये देखो किसकी मोड़ी है, ये है क्या, ये देखो पलक किसकी मोड़ी है, जब देखो यहीं पड़ी रहती है। सुबह देखो, दोपहर में देखो, शाम को देखो, और कोई काम ही नहीं है इसको, हैं। सुना देंगे 4 बार, और फिर जो है कोई मिल जाए, कोई जो नहीं आता वो मंदिर, तो नहीं कोई आ जाओ आ जाओ, हाँ यही है। अब ये मिल गई, इसके घर कोई चला गया, इसके घर में क्या नाम तेरा, श्रेया के घर कोई चला गया, निशा। बोले कैसी मोड़ी है, पता मंदिर तक नहीं आती है, हैं। मुनिराज को जो है 1.5 महीना हो गया, आज पहली बार आ रही है, आई एक ही बार नहीं आती है, एक ही बार नहीं आती है, एक ही बार नहीं आए, कम से एक आध बार तो आ जाया करे, शकल दिखा जाया करे। तो क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ जो व्यक्ति करता है तो भी कहेंगे, और नहीं करेंगे तो भी क्या है, कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम कहना। तो इसलिए हमें ज़्यादा लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, यहाँ से सुनो, और यहाँ हाँ अच्छी बात हो तो ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल देना चाहिए। अन्यथा लोग तुम्हें क्या मालूम करेंगे, तुम्हें फुटबॉल बना देंगे। क्या करेंगे, फुटबॉल, कोई नहीं यहाँ से किक मारेगा, कोई यहाँ से किक मारेगा, कोई यहाँ मारेगा, कोई मारेगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, लोग तो कहते हैं वो कहने दो, लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए। हमें सर्वथा भाग्य पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले हम कर्म करें, और कर्म करने के बाद फिर भाग पर छोड़ना चाहिए। अब हम कर्म करें नहीं, कर्म करें नहीं, और हम सोचें कि हमारा जो है जो होना होगा हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें वहाँ वो भी लिखा है, केवल ज्ञान में ये भी लिखा है, क्या होना है, कब क्या होना है, कैसे सब लिखा है। यदि तुम कर्म करोगे तो उसके अनुसार आपका जो है काम होगा, और नहीं कर्म करोगे तो नहीं होने वाला है, समझ गए ना। यदि आपको भूख लगी है, क्या, यदि आपको भूख लगी है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, श्रेया की मम्मी, यदि श्रेया को भूख लगी तुम क्या करोगी, हैं, क्या करोगी, सामग्री इकट्ठा करोगी, हैं, आटा उसनोगी, कहीं दाल चलाओगी, ये करोगी, और बनाओ, खाना बनाओगी, तब उसको, और जब कुछ भी ना करो, ना तुम करो ना वो करे, तो क्या पेट भर जाएगा, क्या नहीं भरेगा। तो इसलिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्या कर्म करोगे, हाँ, कर्म करने के बाद आपको फल कितना मिले वो आपका भाग्य है, वो आपका पुण्य पाप है, वो मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें कर्म को करते रहना चाहिए, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं। सती सहारा, पूजा स्थापना में कोई स्वस्तिक बनाता है या फूल बनाता है, इसमें सही क्या है। ध्यान रखिए, जो पूजन पाठ प्रदीप है या प्रतिष्ठा आदि ग्रंथ में हमारे यहाँ पूरी विधि है। क्या है, विधि है। पहली बात तो स्थापना है। स्थापना क्या चीज़ है, स्थापना उसमें दो एक चीज़ होती हैं। एक तो स्थापना में कहते हैं
हम अपने जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको स्थापना बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। तो बुलाते हैं तो भगवान को हम कहाँ बैठाते हैं? कमलासन पर। मुनिराज को कहाँ बैठा लें? आसन पर बैठा लें ना। तो ऐसे उनको कमलासन बिठाते हैं, ठीक है ना। कमलासन बिठाते हैं तो हमें ठौना पे क्या बनाना चाहिए? हैं? हमारे लिए फूल, अष्ट का पाखड़ी आदि का जो है फूल बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान गुरुजन हैं वो जो है कमलासन आसन पर बैठते हैं, इसलिए वहाँ पर फूल बनना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ हम द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं तो जो हमारे जो प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में आता है कि जो पूजन की थाली होती है, वो जो थाली, उस थाली में स्वस्तिक बनता है। क्या होता है? उस थाली में स्वस्तिक बनता है। और उसमें फिर जो है, जब स्वस्तिक की हम जो है विशेषता जानेंगे तो उसमें पूरा कौन सी जो है लकीर से क्या होता है, तो उसमें चारों गतियों का उस स्वस्तिक में जो है क्या होता है, चारों गतियों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ऊपर जो है सिद्ध शिला का जो है हम वो जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं, सिद्धों की मतलब देव साध गुरु की पूजा कर रहे हैं, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो ऐसे हम वो सिद्धालय बनाते हैं और उसके नीचे 3 बिंदी आदि बनाते हैं। उसके बाद जो है कहीं पर 2, 5, 3, 24 आदि उनके अलग अलग उनके महात्म्य हैं। क्या है वो क्या होते हैं, उनको हम लिखते हैं। 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म। 3 लिखते हैं, रत्नात्रय का प्रतीक होता है। 5 लिखते हैं, पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। 24 लिखते हैं, 24 तीर्थंकर के प्रतीक हैं। ऐसे उसमें वो अंक आदि लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है उस थाली में ये बनाना चाहिए। तीसरा, अभिषेक की थाली होती है, और अभिषेक की थाली में जो हम क्या करते हैं, श्री बनाते हैं। श्री जो है, क्योंकि जो हम अभिषेक किन का कर रहे हैं, बोले ध्यान रखिए, जो मैंने एक दिन बताया था 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक जो है जन्माभिषेक, एक दीक्षाभिषेक, और एक राज्याभिषेक, और एक प्रथमाभिषेक। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वो प्रथमाभिषेक, और वो प्रतिमा किसकी है? अरहंत भगवान की। किनकी है? अरहंत भगवान की प्रतिमा है, उनका अभिषेक कर। और अरहंत भगवान कैसे होते हैं? श्री से सहित। नमः श्री वर्धमानाय, पढ़ा हमने? पढ़ा है नहीं? नमः श्री वर्धमानाय, नमस्कार हो किन के लिए? जो श्री से सहित हैं। श्री मीन्स जो अंतरंग और बहिरंग, क्या? जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे वो जो है अरहंत भगवान होते हैं। ऐसे उन अरहंत भगवान की प्रतिमा का हम अभिषेक कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? श्री क्या है? लक्ष्मी का प्रतीक, ठीक है ना। अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अनंत चतुष्टय। क्या है? अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये जो 4 क्या है अरहंतों के गुण हैं। वास्तविकता में यदि आपसे पूछा जाए अरहंतों के कितने गुण होते हैं, अरहंतों के कितने गुण होते हैं? सुरभि, क्या नाम पीछे वाली, बताइए, खड़े हो जाओ। 65 साल की बहन जी, खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या? नाम श्रेया। हाँ बोलो। अरहंतों के कितने गुण होते हैं? अरहंतों के कितने गुण होते हैं? और कुछ? आनंद। वैसे देखा जाए जो है मूल जो है उनके गुण होते हैं, ये तो बता दी जाते 46 हैं। वास्तविक गुण हैं वो 4 ही हैं। 4 को खोया, 4 को पाया। क्या किया? 4 को खोया, 4 को पाया। 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया ना, तो 4 गुणों को उन्होंने प्राप्त किया। अब उनके लिए जन्म से क्या मतलब है? उनको ये नहीं होना, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई उससे आत्मा से कोई उनका संबंध नहीं है।
केवल जो है जो देवकृत 14 अत्सव, उनसे क्या मतलब उनको? 10 केवल ज्ञान के अत्सव, उनसे क्या मतलब उनको? कोई उनकी आत्मा कोई मतलब नहीं है। अथवा अष्ट प्रातिहार से उनको क्या मतलब है? कुछ मतलब। केवल आत्मा के मतलब वाले हैं तो वो 4 हैं, क्योंकि वो आत्मा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो 4 गुण पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये कितने में से गुण देखा जाए तो वो किस में है? वो जो आत्मा में जो गुण हैं वो ही हैं। बैठ जाएं। तो इसलिए जो है अनंत चतुष्टय वो जो है क्या है? अंतरंग लक्ष्मी है। और बहिरंग लक्ष्मी क्या है? सम्मोषण आदि जो है बहिरंग लक्ष्मी है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से वो श्री शिष है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अभिषेक की थाली में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? श्री। तो इसलिए ध्यान रखना, ठोने में क्या बनाना है? फूल बनाना है। और अभिषेक की थाली में श्री बनाना है। और चढ़ाने वाली द्रव्य की थाली में स्वस्तिक बनाना चाहिए। ये विधि है और इस विधि का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न किया है हमारे अनिल भैया मामा। आजकल हमारा संघ का समाधान जो है जिज्ञासा डबल चलता है। यहाँ तो चलता ही है और रास्ते में भी चलता है हमारा। हम लोग शुद्धि के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हमारा जो है बहुत सारा जो यहाँ नहीं आ पाते ना वो वहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है मामा ने, अनिल जी जैन, जो हमारे डेली जाते हैं शुद्धि के लिए, पूजन पाठ अभिषेक में या फिर गुरु के आहार विहार निहार में ज़्यादा पुण्य संचय होता है? समाधान कीजिए। तो इन्होंने पूछा है कि पूजा पाठ करने में पुण्य का संचय होता है कि जो है मुनियों के आहार विहार में संचय होता है? तो ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए आचार्य पद्मनंदी मुनिराज ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में श्रावकों के, गृहस्थों के 60 कर्तव्य बताए हैं। क्या बताए हैं? गृहस्थों के 60 कर्तव्य बताए हैं। और उनमें 60 कर्तव्य सबसे पहला क्या बताया? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम 60 कर्माणि दिने दिने। क्या बोले? उन्होंने 60 कर्तव्य बताए और उन 60 कर्तव्य सबसे पहला पूजा का है, गुरु पास्ति बाद में कहा। तो हमें पूजा करना भी आवश्यक है, क्योंकि पूजा करोगे पूज्य बनोगे। क्या बनोगे? पूजा करोगे तो पूज्य बनोगे। आज तुम जो है पंच परमेष्टि की पूजा करते हो, भविष्य में तुम भी ऐसे पूज्य हो जाओगे, लोग तुम्हारे भी। तो इसलिए हमें क्या करना है? पूजा क्या है? पूज्य पुरुषों के जो गुणों का जो है गुणानुवाद है, उनकी स्तुति है, उनका गुणगान है। ठीक है ना? तो हम पूजा करते हैं। ठीक है ना? दूसरी अपेक्षा देखेंगे, हमारा जैन धर्म में अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद है। यहाँ हम मुनियों को हम यदि आहार विहार निहार करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आहार विहार निहार करा रहे हैं, तो ये भी हम उनका जो है इनकी सेवा करके, उनकी चर्या में सहभागी बन करके, ये भी हम क्या कर रहे हैं? गुरु का गुणगान कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की भैयावृत्ति कर रहे हैं। ये सब क्या है? और ये वही कर पाएगा जो, जिसे आज सुबह बताया था ना, जिसे देव सास गुरु पर श्रद्धा होगी, आस्था होगी, तभी कर पाएगा। तो इसलिए जो है पूजा भी जरूरी है और गुरु की जो आहार विहार भी जरूरी है। अब
बैलेंस हमें बनाना है। क्या करना है? बैलेंस बनाना है। कब क्या जरूरी है, कहाँ आवश्यकता है, समझ गए ना। यदि कोई मुनिराज नहीं आ रहे हैं, मुनिराज ने बिहार नहीं हो रहा उनका, तो क्या करें हम? पूजा करिए, अभिषेक कीजिए, और भी जो स्वाध्याय आदि सब कर्म कीजिए। मुनिराज नहीं आ रहे हैं, और मुनिराज आ रहे हैं, बिहार में लोगों की आवश्यकता है, महिलाओं आहार में आवश्यकता है। अन्यथा आप लोग क्या करते हैं? मुनिराज भोपाल में आ गए, अशोका गार्डन में आ गए, सब दौड़ दौड़ के पहुंच जाती हैं, हमें तो आहार देना आए। और जब जो है बिहार की आहार चौके की बात हो ना, तो उनको बोल लो, उनको ले जाओ, उनको ले जाओ हैं। तो ऐसा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप यहाँ नगर में साधु आए, निशा नगर में कोई साधु आए, उनको आहार दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन जब भी बिहार में आवश्यकता हो तो सबसे पहले जाना। क्या करना? सबसे पहले जाना। क्योंकि घर में तो कोई भी हर कोई दे लेता है, नगर में हर कोई दे लेता है, लेकिन वहाँ आवश्यकता रहती है, तो वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो इसलिए यदि वहाँ आवश्यकता है तो आपको यदि पूजा भी छोड़ना पड़े, अभिषेक भी छोड़ना पड़े, तो वहाँ आप छोड़ देना। और वहाँ अभिषेक, क्या अभिषेक देखने चला, अब जो उनके आहार में चले जाना, और वहाँ पर भी अब जो है पाद प्रक्षालन करने ला, उनकी पूजा कर लेना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अन्यथा यदि समय है तो पूजा अभिषेक करके भी जा सकते। तो इसलिए दोनों चीज़ जो है आवश्यक, कब आवश्यकता, यदि जो है जहाँ मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई अभिषेक करने वाला नहीं है, और मुनियों के बिहार में लोग भीड़ लगी है, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, तो क्या करना? फिर पूजा करना, वहाँ अभिषेक की भी करना वो जरूरी है, समझ गए ना। तो इसलिए हमें दोनों बातों का क्या करना चाहिए। क्योंकि श्रावक के देखो, यहाँ पर पद्मनंदी मुनि आचार्य महाराज ने तो पहले पूजा कह दिया, फिर जो है दान कह दिया आदि गुरु सेवा के। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने, आएगी अभी 9वें 10वें आदि 11वें नंबर गया था मैं, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, जब उनसे पूछा श्रावक का धर्म क्या है, क्या है श्रावक का धर्म, तो बोले दानम पूजम मुखम सावय धम्मो। पहले दान कीजिए, फिर पूजा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान जी तो यही हैं, लेकिन गुरुओं का एक समय होता है। तो इसलिए दानम पूजम मुखम धम्मो, पहले जो है साधुओं का जो है क्या कीजिए, आहार दीजिए, और उसके बाद पूजा कीजिए। तो इसलिए आचार्यों की अपेक्षा है, हमें दोनों को जो है ध्यान में रखना है, दोनों का बैलेंस बनाना है। कहाँ कैसी आवश्यकता है वहाँ। अब बोले सब लोग अगर सोच ले कि हम तो अभिषेक करने जाना है, तो फिर साधुओं की शुद्धि के लिए कौन जाएगा, निहार में कौन जाएगा। तो निहार की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में बैलेंस बना देते हैं कि भैया कुछ लोग निहार में चले जाओ, कुछ लोग आहार में चले जाओ, और कुछ लोग पूजा में चले जाओ। तो ये सारी व्यवस्थाएं बना देते हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं वो चलती रहती हैं सुचारू रूप से। फिर उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन भी। ऐसा नहीं कि बस एक ही, परिवर्तन भी करते रहना चाहिए, जिससे कि क्या है, तुम्हें दूसरे कार्य का मौका मिल जाए, और दूसरे व्यक्ति को दूसरे कार्य का भी। ऐसा नहीं कि कोई अब अन्यथा हम तो शुद्धि में जाते, शुद्धि में जाएंगे, अब तो हम अभिषेक में जाना ही नहीं है, अब तो पूजन करना ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना। समय समय पर हम क्या करें, दूसरों को मौका भी दें, और हम स्वयं भी दूसरे कार्य का मौका भी लें, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।
हमारे शरद जी का प्रश्न है और उन्होंने पूछा है, मिश्री को हमने जीभ में रखा, मिश्री को जीभ में रखा, तो अब उस मिश्री का स्वाद कौन ले रहा है? निधि अच्छे बैठो, ये जो आसन जो ना तुम्हारी नहीं है, एक गुरुओं की आसन होती है, हमारे आसन पालथी, ठीक है ना, तो इस पे कभी नहीं बैठा, वो खास तौर से गुरुओं के सामने और भगवान के सामने, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा है इन्होंने कि मिश्री जीभ पर रखी है, अब स्वाद कौन ले रहा है? स्वाद कौन ले रहा है? उसे महसूस कौन कर रहा है? उसका आनंद कौन ले रहा है? मन, बुद्धि, आत्मा। ध्यान रखिए, मुख्य रूप से दो ही चीज हम लेंगे, जीव और आत्मा, समझ गए ना। तो ध्यान रखिए, कोई भी कार्य होता है अकेले ना कोई आत्मा करती है और ना अकेले जो है जीव करता है, मतलब जीव जो है रसना इंद्रिय आदि हैं, या और भी कोई पांचों इंद्रियों में कोई भी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ दो प्रकार की बात कही है, एक द्रव्य इंद्रिय, एक भाव इंद्रिय। अकेली जीव यदि स्वाद लेगी तो मुर्दे को भी स्वाद लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुर्दे को भी स्वाद है। और अकेली आत्मा स्वाद ले रही है तो फिर सिद्धों को भी लेना चाहिए, समझे ना। तो इसलिए जब तक आत्मा, मैंने कहा सुबह भी आज कहा था, जब तक आत्मा कर्मों से सहित है, कर्मों से बंधी है, तो वह फिर जो क्रिया जो भी हो रही, चाहे वो स्पर्श जन हो रही हो, चाहे रसना, चाहे घ्राण, चक्षु, चाहे कर्ण जन, वो सभी दोनों के सहयोग से हो रहा है, समझे ना। अकेले ना शरीर जो कोई भी इंद्रिय काम कर रही है अकेले, क्योंकि आपने देखा कई बार ऐसा होता है ना, आँख तो हमारी है लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर के देखने की शक्ति उसके अंदर नहीं है, उसका क्षयोपशम नहीं है। क्या? जीव है लेकिन फिर भी व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे बोलने की शक्ति वो नहीं है। कई बार आप देखिए जो जीवों के लिए पैरालाइज हो जाता है, या वो क्या बोलते हैं, जो दिमाग की नस पट क्या हो जाते बोलते हो, ब्रेन हेमरेज। अब ब्रेन हेमरेज है तो अब क्या हो रहा है, सब कुछ है, हाथ भी है, जीभ भी है, नाक भी है, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो है, जब तक हमारी आत्मा कर्मों से सहित है, शरीर सहित है, तो दोनों के सहयोग, दोनों का सहयोग होता है, दोनों मिलकर के स्वाद ले रहे हैं। तो जो है जीव स्वाद ले रही, लेकिन किसके माध्यम से? आत्मा के जो उनकी जो है ज्ञान दर्शन आदि हैं उसके माध्यम से रही। उसी प्रकार नाक सुगंध दुर्गंध कर रही है तो वो भी जो है आत्मा के जो है इसके सहयोग से कर रही है। इसी प्रकार आँख देख रही है तो वो भी जो है सहयोग से देख रही है। कान सुन रहा है तो सहयोग सुन रहा है। अकेला कोई भी कुछ ना आत्मा कर सकती है और ना ही शरीर। कब तक? जब तक संसार में कर्मों से सहित हैं, कर्मों से रहित हो जाएगी तो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा फिर अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान दर्शन में, अपने सुख और अपनी शक्ति में लीन रहती है। ऐसा हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से आज का यह जिज्ञासा समाधान का कार्य पूरा हुआ। आगे फिर जो है कल बैठेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।